देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी P4। P4 को क्या बोलते हैं बेटा, बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बेटा, x को रिप्लेस करते हैं किससे, a माइनस ए कितना हमारा 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा बताओ, जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 माइनस एक्स, रूट में कितना आ गया, रूट ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 माइनस एक्स, यहाँ कितना आ गया रूट एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, सबको पावर में कन्वर्ट करें, यहाँ कितना आएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स उसका होल डी एक्स। लिमिट क्या चल रहा है बेटा, 0 से 2, लिमिट चल रहा है 0 से 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, पावर में लिखो इसको, 2 को बाहर कर लो, रूट को पावर में क्या लिखते हैं 1/2 डी एक्स माइनस इसको पावर में क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। 0 से 2 यहाँ भी लगाओ, 0 से 2 यहाँ भी लगाओ। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, अब लगाएंगे पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 3/2, यहाँ कितना आएगा 2/3, फिर माइनस यहाँ कितना बेटा 5/2 और 2/5। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हो गया 4/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2। तो ये लिमिट क्या लगाएंगे बेटा इसके ऊपर 0 से 2। अब बेटा लिमिट पुट कर दो, लिमिट कितना पुट करना है, अब लिमिट पुट करना पहले 2, कितना होगा बताओ, तो हो जाएगा 4/3, 2 की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2। इसको एक ब्रैकेट में बंद करो। ठीक है, बीच में साइन किसका आएगा माइनस का। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट कर, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो गया। ठीक है बेटा, तो फाइनली कितना आ गया बताओ बेटा, इसको क्या लिखेंगे, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है, ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा ये, बेस सेम है तो ऐड तो 2 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2। 5/2 कैसे बेटा, यहाँ 2 है ना, 1 बेस टू स्क्वायर है, हाँ तो कितना आ जाएगा 7/2। 2, हाँ 7/2, 2 की पावर 7/2, 1/3 बाहर कर लो है ना, यहाँ कितना बेटा 1/5 बाहर आ गया, यहाँ कितना आएगा, यहाँ क्या 2 के बाद कितना आएगा बेटा 7/2। समझे, तो यहाँ 2 के बाद कितनी है, तो 5/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7/2। तो कॉमन कितना आ गया इसमें से 2 की पावर 7/2 कॉमन ले लो, क्या हो गया 1/3 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2/50 ना, इंटू कितना है 2 की पावर 7/2, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 9/2/15। देखो क्या आंसर है, इसको इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे 4 प्लस 1/2, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 2 के 4 16, इसे क्या लिखेंगे √2 अपन कितना आ गया 15। ठीक है बेटा, इसको भी सीधा ऐसे लिख दूंगा, ये समझ में आ गया। चलो नोट डाउन, ये हमारा आई है बेटा, ये है 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log sin x, कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, log sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों देखो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे 2x है, एंगल सेम नहीं है ना,
तो पहले क्या करेंगे, एंगल को सेम करना, क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, ठीक है बेटा। चलो जी, ये पूरा हो गया ऐसे, यहाँ लगाया dx, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। 0 से π/2 2 log sin x, अब बेटा इसमें लगाओ log की प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस सबको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, कितना हो जाएगा log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें log, ये m है ये n है ना, m n ऐसे करके 3 है ना, आ गया ये, हाँ। तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे प्लस में आता ना, बट चूंकि बाहर माइनस है तो क्या करते हैं, सबको माइनस कर देगा, ठीक है। अब देखो बेटा 2 log sin x है, यहाँ log sin x है, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा log sin x, ठीक है। और यहाँ बेटा हो गया माइनस log 2, यहाँ कितना बेटा, यहाँ हो गया log cos x, ठीक है बेटा, ये आ गया, और लिमिट हो गया 0 से π/2, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। अब बेटा सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2 कांस्टेंट होता तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ क्या आएगा dx, यहाँ कितना आ गया बेटा 0 से π/2 log cos x dx, बेटा इस वाले में P4 लगा देंगे, क्यों, इससे क्या होगा, ये वाले और ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बताओ, कितना आ गया ये 0 से π/2 log sin x dx, यह हो गया log 2, dx कंडीशन कितना होता है, dx कंडीशन कितना होता है x, 0 से π/2, इसमें लगता है P4, कितना हो जाएगा बेटा, P4 लगाने पे ये हो जाएगा ना, ये होगा बेटा log sin x, तो क्या हो गया, इधर से इधर कैंसिल हो गया बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिंपल बचा log 2, तो बाहर हो गया, तो ये माइनस log 2 है, और इसमें लिमिट लगा दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, कितना गया बेटा, तो फाइनली हो गया बेटा ये माइनस से बाहर ना, माइनस π/2 log 2, ठीक है बेटा। अब देखो ये माइनस क्या करेगा, ये 2 के ऊपर चले आएगा, क्या हो जाएगा π/2 log की पावर 2 की पावर -1, तो फाइनली कितना आ गया π/2 log 1/2, चेक करो ये आंसर है क्या, देखो ये आंसर है, पहले समझ लो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, यही है, चलो लिमिट क्या है, -π/2 से π/2, तो चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया बेटा, फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, इवन आउट चेक करने का तरीका होता है एक्स को रिप्लेस करते हैं -x से, कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर -x, साइन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, बट पावर क्या है इसका 2, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ गया, वापस क्या आ गया, ये वापस fx आ गया, मैंने -x डाला तो वापस क्या आ गया fx हो गया, तो क्या हो गया ये लिखेंगे इवन फंक्शन हो गई, क्या हो गया ये, कैसा फंक्शन हो गया, देयरफॉर fx इज कैसा हो गया इवन फंक्शन, fx इज इवन, fx इज इवन हो गया ना, ये इवन फंक्शन हो गया, देयरफॉर fx इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, देयरफॉर fx इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है,
इवन फंक्शन जब होता है तो प्रॉपर्टी ये होती है, नीचे वाले को जीरो करते हैं, नीचे वाले को जीरो करते हैं, ऊपर का लिमिट सेम रहता है, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 2, और क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको करने का दो तरीका है, या तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो और इंट कर दो, लिमिट लगा दो, जो मैंने पहला मेथड बताया था, या फिर प्रॉपर्टी से कर दो। यदि प्रॉपर्टी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ वो लगा दो, तो 2 0 से π/2, ये आई आ गया, ये आई है, P4 लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 0 से π/2, बेटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकंड, फिर दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे। इधर क्या आ जाएगा बेटा 2i, इधर 2 रहेगा, 0 से π/2, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में कितना आ गया dx। तो बेटा इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ dx, 0 से π/2, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या कितना π/2 से 0 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो आई कितना गया बेटा π/2 हो गया। चेक करो आंसर ये क्या, ठीक है। यहां तक किसी दिक्कत, ये प्रॉपर्टी याद रखना, जब इवन हो जाए नीचे वाली लिमिट क्या होती है 0, और यहाँ पे क्या करते हैं डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों, जैसा मैंने बताया था कि कोई भी इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, तो मुझे ये एरिया निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट होगा -a,0, और ये कितना होगा a, यदि मैं पूरा एरिया निकालना है तो इसके बजाय मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका एरिया निकाल के और क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा। भाई ये दोनों सिमेट्रिकल होंगे ना, तो लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ मैं क्या लूंगा 0 से ले लूंगा, 0 से लिमिट ले लूंगा, इसको डिवाइड किया क्या करेंगे इसको डबल कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं लिमिट, अगर -x हो जाता तो फिर ये ऑड हो जाता, हाँ फिर इसका आंसर 0 आता है। ऑड वाले कंडीशन कितना होता है, यदि कोई ऑड फंक्शन है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, क्या लिखेंगे यूजिंग P4 बोले तो बाहुबली। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना, अगले क्लास में दिखाऊंगा सबसे, फिर बता दूं सारी प्रॉपर्टी, कमाल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या करेंगे इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, हाँ x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स, तो जहां जहां x है बेटा हर जगह, ऐसा नहीं एक ही जगह, यहाँ क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, मुश्किल लग रहा है इजी लग रहा है, मैं कह रहा हूँ इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है, ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है फिर, और बाकी वजह से पूछना कितना मुश्किल लगेगा सबको, है ना, क्लास में पता चल रहा होगा ना प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है बेटा, कौन सा देखो साइन 90 180 माइनस थीटा, पाई बोले तो 180, तो साइन 180 माइनस थीटा किस में लाई करता है, कमाल है। तेरे को संगत का असर है, लेकिन सुन लिया, हाँ सुन लिया, तेरी बात सुन लिया मैं पहले, मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, का प्लस ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब करेंगे क्या बेटा, अब करेंगे स्प्लिट, यहाँ आएगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और dx लिमिट जो भी है वो डाल दो, 0 से पाई डाला 0 से पाई। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो एक वापस सेम आ गया, इधर क्या आ जाएगा जाके, इधर क्या हो जाएगा 2i, और पाई को बाहर कर लो, पाई को इसमें से बाहर कर लो। बेटा ये वाला इंटीग्रेशन बार बार यूज होगा, जब भी ऊपर 1 दिखे नीचे ये दिखे,
तो हमेशा रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइज। रैशनलाइज करो कितना हो जाएगा? अंकल फॉर्मूला नहीं लगा सकते? क्या फॉर्मूला लगाओ? एक्सरसाइज का नहीं, कोई नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। जैसे जब भी ना ये दिख जाए, ये लिख लो इसको हिंट में, नोट में। जब भी आप भाई क्या नाम है, वंश भाई, इसको लिख ले याद करके। जब भी ये दिख जाए तू हर बार ये पूछता है मेरे से। अगला तो पूछेगा तो अभी कहां में मारोगी इसके, ठीक है? तू अभी 3-4 पूछ चुका मेरे को ये। इसको क्या करना है? रैशनल, ठीक है। इसको नोट बना के लिख लो। जब भी लिखिए 1/1 प्लस साइनस, क्या करना है? ठीक है, ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते। क्या कर सकते बताओ, और क्या तरीका कर सकते हो? देखो, यदि लिमिट दे रखे ना, ध्यान से देखो। यदि आपको ये नहीं करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। और क्या कर सकते बताओ मेरे को? फॉर्मूला लगा लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। बेटर तरीका क्या है? रैशनलाइज कर दो। तो क्या ऊपर कितना आ गया बेटा? 1 माइनस साइन एक्स। नीचे कितना आ गया बेटा? 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अरे माइनस का साइन क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा वो? cos स्क्वायर x हाँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। एक मिनट, देख बेटा, ध्यान सुनो ध्यान से। 2i कितना हो गया बेटा ये? तो पाई हो गया बेटा। यहाँ पे देख, इधर ध्यान से देख, इसको अलग अलग कर देंगे। 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा? साइन एक्स बाई कॉस। एक को तो क्या करो, साइन की लगा दो। हाँ, ये हो जाएगा sec x tan x। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसको ऐसे करके इसको हटा दूं क्या? ये ले दो sec x, ताकि फिर एक एक सब बच जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब सही है। ये 0 से पाई हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पाई आ गया। इसका कंडीशन कितना है बेटा? tan x माइनस sec x। यहाँ तक ठीक है। लिमिट क्या बेटा? 0 से पाई। चलो लिमिट पुट करेंगे। यहाँ तो पाई रहने दो। पहले क्या करेंगे? 10 पाई माइनस sec पाई। इसको करो ब्रैकेट में बंद। मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। अपर लिमिट डालने के बाद हमेशा क्या लगाना है? वरना खिचड़ी पक जाएगी, साइन में गलती करोगे आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आप डबल करोगे दोबारा। अपर लिमिट डाल, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, क्या करना है? आराम, लिमिट डालने टाइम बिल्कुल तसल्ली रखना है, शांति बनाए रखना है। आराम से लिमिट डालो अपर वाले, सबको ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर क्या करना है? बीच में माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट शुरू करो, लोअर डाल दो और सॉल्व करके वापस साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो गलती नहीं होगी। वरना फिर क्या हो जाएगा? फिर माइनस क्या हो जाएगा? tan 0 माइनस sec 0 हो गया। चलो tan पाई कितना होता है बेटा? tan पाई होता है 0। sec पाई कितना होता है? -1, तो +1 हो जाएगा। ये 0 tan 0 कितना हो? 0 होता है। sec 0 कितना होता है? 1, तो क्या हो जाएगा ये? +1। +1 हो गया ना? नहीं, ये माइनस sec 0 कितना होता है? 1 होता है, तो -1, ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना, +1। तो फाइनली कितना आ गया ये? 2 पाई। इधर कितना है बेटा? 2i। तो 2 से 2 क्या हो गया? ये कोई आंसर है क्या? ये आंसर है क्या? समझ में आ गया? ये सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लो और सही से करो। ठीक है, जब भी लिमिट ऐसे दिखे कि -a से a, मतलब -π/2 से π/2, तभी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घंटी। कैसी घंटी? ऑड इवन की। ठीक है, कि ऑड इवन के यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलो ठीक है, तो बताओ यहाँ फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन है बेटा साइन की पावर 7x। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? ऑड इवन कैसे चेक करते हैं? x को रिप्लेस करते किससे? -x से। तो कितना हो जाएगा बेटा? साइन की पावर 7 और -x। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा है, बट चूंकि ऑड है तो क्या हो जाएगा? बाहर बाहर आ जाएगा और नेगेटिव बाहर आएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या आ गया? ये आ गया माइनस का fx आ गया। सही बात है, मतलब लिखेंगे therefore the given function is क्या है?
एन ऑड फंक्शन। क्या है ये? ऑड फंक्शन है ना। तो क्या हो जाएगा इस केस में? ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होता है। ठीक है बेटा, इसका ये आ गया। यहां तक सब सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट क्या होता है? 0 से 2 पाई। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी 6 बताया था। क्या बताया था प्रॉपर्टी 6? देखो, प्रॉपर्टी 6 ये बताया था कि 0 से 2a, 0 से 2a, और यहां बेटा होगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन को चेक करेंगे कि इस इंटरवल में, यहां क्या चेक करेंगे? इफ, क्या लिखेंगे? इफ 2 पाई माइनस एक्स। क्या करेंगे? इफ 2 पाई माइनस एक्स, यदि क्या आ जाए? यदि एफ एक्स आ गया। क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। इसको दूर लिखो यार, लिख जाओ इसको। प्रॉपर्टी 6 ये है बेटा, यदि 0 से 2a दिख रहा है ना, यहाँ लिख देता हूं यहाँ पे, इफ फंक्शन 2 पाई माइनस एक्स क्या आ गया? यदि आ जाए एफ एक्स, उस केस में क्या करते हैं? उस केस में करते हैं बेटा, नीचे 0 लगाते हैं, ये जो लिमिट है ना उसका हाफ करते हैं, कितना जाएगा? a, और यहाँ पे 2 लगाते हैं, और ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यदि इफ फंक्शन 2 पाई माइनस एक्स, यदि माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए? माइनस एफ एक्स, उस केस में बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? ये कंडीशन ध्यान रखना है, ये कंडीशन है। यदि ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। अब यही प्रॉपर्टी यहां लगा रहे, देखो बेटा यहां पे फंक्शन क्या है? cos की पावर 5x। चेक करेंगे यहां पे क्या लिखा? 2 पाई ना, यहाँ क्या लिखेंगे? टू, यहाँ 2 पाई मत लिखो, यहाँ ना 2a लिया करो। क्या लिया करो ना? चलेगा 2a माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या लेंगे? 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2a कितना ये ना, यहाँ पे 2 पाई क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। अब बताओ, cos 2 पाई माइनस थीटा किस फॉर्मूला करता है? फोर्थ में। फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो पावर ऑड है इवन, क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या हो जाएगा? ये cos की पावर 5x, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया एफ एक्स। इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है? ऊपर वाला। तो क्या करने वाला हूं मैं? तो बेटा मैं इसको ये करूंगा, क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा i इक्वल टू, ये 0 रहेगा, ऊपर जो भी लिमिट है क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? पाई। और यहाँ तो सेम ही रहेगा, इसको तो सेम ही रखो, cos 5x dx। बाहर क्या लग जाएगा? बाहर 2। और फिर से चेक करेंगे, फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाओ, फिर चेक करो। एफ एक्स क्या है बेटा? cos की पावर 5x। अब यहाँ क्या करेंगे? पाई माइनस एक्स करेंगे, कितना बेटा? cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स। अभी कुछ कौन में लाई कर रही है? सेकंड में लाई कर रहा है। सेकंड में cos क्या होता है बेटा? देखिए पावर क्या है उसका? ऑड है, तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? मतलब क्या हो गया? ये माइनस एफ एक्स आ गया। अब कौन सा कंडीशन? ये हो गया ना। तो वैल्यू कितनी है इसकी बेटा? अब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी 2 बार लगा दी। पहली बार लगाई तो ये आ गया, दोबारा फिर से लगा दिया तो ये आ गया, तो 0 आ जाएगा। बस 2 बार है ना। तो क्या होगा बेटा? क्या करेंगे इसमें? x को रिप्लेस करना है किससे? x को रिप्लेस करेंगे पावर 2 माइनस एक्स से। सही बात है भाई, पी फॉर्म यही करते हैं। x को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं पावर 2 माइनस एक्स से। तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन पावर 2 माइनस एक्स कॉस पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पावर 2 माइनस एक्स कॉस पावर 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। कितना क्या बेटा बताओ? 0 से पावर 2
बेटा ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, नीचे कितना है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, फॉर्मूला नहीं बन गया। ये सेम ही चीज हो गई ना। चलो जी, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 2y 0 से पावर 2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या होगा, सिंपल ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस तो एक्स 0 हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे आ गया बेटा सेम 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। बेटा साइन से साइन उड़ गया, कॉस से कॉस उड़ गया, ऊपर कितना आ गया 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो गया। तो फाइनली क्या आ गई है 2y आ गया 0, तो आई कितना आ गया बेटा, आई आ गया 0। अच्छा कोई आंसर है क्या, देखो ठीक है, समझ में आ गया। देख बेटा ये तो सिंपल है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, लगाएंगे यूजिंग, देखो लेकिन बेटा यूजिंग P4, क्या करेंगे यूजिंग P4। तो क्या करेंगे बेटा P4 में क्या करते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स से, किससे रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 0 से a, यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स, यह हो जाएगा रूट a माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कट के रूट एक्स हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बेटा ये, तो यहाँ 2y आ गया 0 से a, नीचे का सेम है ना, तो ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा, कितना का बेटा ये a माइनस एक्स अपॉन कितना का बेटा a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, सेम आ गया। चलो जी ये कैंसिल आउट हो गया, बेटा यहाँ आ गया dx 0 से a, dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगाएंगे बेटा a टू 0, ये है ना, हमें 2i आ गए, तो बेटा a आ गया, तो 2i ये आ गया, a.2 i कितना गया बेटा a/2, चेक करिए आंसर है क्या, हाँ ये क्या, हाँ चलो ठीक है। 18 अब क्वेश्चन 18 करते हैं बेटा, इरेज कर दूंगा। ये जो मॉड के अंदर है उसको क्या करो 0 से कंपेयर करो, कितना आ गया 1 आ गया। पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं इसमें, कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर जो होता है उसको 0 से कंपेयर करते हैं। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे 0 से कंपेयर करेंगे, यहाँ से एक्स कितना आएगा 1। अब इसको नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है बेटा, पहले 0 है 0 लिखो, लास्ट में क्या लिखोगे 4, बीच में कितना आएगा 1। अब चेक करो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, क्या आएगा 1/2 ले लो, तो 1/2 माइनस 1 क्या आएगा, अरे नेगेटिव आएगा ना भाई, 1/2 छोटा हो गया ना, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करेंगे नेगेटिव डालेंगे 0 से 1, 0 से 1, मॉड को खोल दो x माइनस 1 dx, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 से 4 x माइनस 1 dx, ठीक है बेटा, ध्यान सुनो, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x² 2 माइनस एक्स, लिमिट क्या लगाना है 1 से 0, फिर क्या करेंगे बेटा x² 2 माइनस एक्स 1 से 0, तो लिमिट डाल दो बेटा, कितना आएगा यहाँ माइनस आएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा ना, हटाओ इसको बेटा, इसमें 1 से 4 तो है अभी, अच्छा इसमें नहीं लिखा गया, अच्छा 1 से 4 है क्या, 1 से 4 ठीक है बेटा, चलो करो इसमें क्या आएगा, तो 4 करेंगे कितना आएगा बताओ, तो 16/2 माइनस 4, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 1 लगाओ, 1/2 माइनस 1, यहां तक ठीक है। चलो
यहाँ कितना कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इसके वैल्यू कितनी आ गई, -12, और ये माइनस है, क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा। सॉरी बात भाई, हाफ में से 1 माइनस किया, आधे में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा, है ना, आधे रोटी में से 1 रोटी माइनस करो, ठीक है, तो ये माइनस बार क्या प्लस हो जाएगा। चलो जी, अब इसको करो, ये कट गया, क्या हो जाएगा 8, 8 से 4 गया 4, फिर देखो हाफ में से 1 माइनस करो, +12, ठीक है बेटा, तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया 1, अब +4, चेक करो 5 आंसर है क्या, यहां तक दिक्कत किसी को, 0 से a fx dx, आगे समय एंड प्रूफ, तो मुश्किल था गई है, प्रूव दैट, कर दी बोले। देख ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, और सॉरी ये क्वेश्चन है, आपको ये प्रूफ करना है, और ये दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या है, एफ ए माइनस एक्स के बराबर है, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 के। तो बेटा मैं यहाँ से क्या करूंगा, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, 4 को तो शिफ्ट कर दे, कितना आ जाएगा 4 माइनस जी एक्स। अब बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा आई है उसमें मैंने क्या किया, यूजिंग P4 कर दिया। P4 में क्या करते हैं बेटा, x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से, तो लगा दो P4, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स। अब मैंने देखना है एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स डाल दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस जी एक्स, होकर ब्रैकेट ओपन कर दो। अब क्या क्या इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दो, क्या हो जाएगा 4 एफ एक्स डी एक्स 0 से ए माइनस एफ एक्स जी एक्स 0 से ए, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आई, इधर क्या हो जाएगा वो 2i, 4 को बाहर कर लो, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल करो, कितना आ गया 2, 0 से एफ एक्स डी एक्स, हो गया प्रूफ, ठीक है, इसे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन है ना, सब में x है, सिर्फ 1 वाली इस बार टर्म के x नहीं है ना, इसको अलग कर देंगे, क्योंकि एफ एक्स में क्या होता है x होना चाहिए ना, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें क्या होगा x तो होगा, इसमें तो x है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा पहले इसको अलग कर दूंगा, लो भाई ये हो गया -π/2 से π/2, ये आ गया बेटा एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स, और ये हो गया dx, और इसको अलग कर दो, ये कितना आ गया -π/2 से π/2, और ये dx, ठीक है बेटा। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं, एफ एक्स क्या है बेटा, एक्स की पावर क्यूब एक्स कॉस एक्स 10 टू द पावर 5x। अब क्या करेंगे बेटा, x को रिप्लेस करेंगे -x से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x3, ये माइनस तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये क्या आ जाएगा माइनस आएगा ना, x cos x, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्योंकि tan नेगेटिव क्या करता है बाहर फेंकता है। अब क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा x3 एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x, ये क्या आ गया बेटा -f(x) आ गया, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ये ऑड हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी 0, बट यहाँ साथ में देखो dx एडिशन कितना होगा, dx π/2 से -π/2, कितना हो गया बेटा, अपर लिमिट बीच में माइनस होता है, ये ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है। चलो अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा, तो से ए, तो क्या लगाएंगे P4, तो क्या करेंगे यूजिंग P4, P4 में क्या करेंगे बेटा, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से, ठीक है बेटा, x को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से, करो बेटा कितना आ गया
तो बेटा ये आ गया 0 से π/2 log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है क्या करेंगे 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स dx। कितना हो गया बेटा बताओ 0 से π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ये dx। बेटा इक्वेशन हो गया सेकेंड, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब इसे क्या करेंगे ऐड करो 2i, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। ऐड करने पे क्या होगा बेटा, क्योंकि लॉग है तो लॉग में क्या होता है, लॉग में ऐड करने पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू हो जाएगा ये 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x। बेटा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना हो गया ये log 1 क्या होता है बेटा 0 होता है, क्या हो जाएगा वैल्यू बेटा 2i हो गया कितना 2i हो गया 0, पाई कितना आ गया 0। चेक करो कौन सा आंसर है, आंसर कौन सा है सी पार्ट ठीक है, हो गया समझ में आ गई बात, और कुछ